नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी के चुनावी वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। कैबिनेट की हुई पहली मीटिंग में आयुष्मान योजना को मंजूरी देने के साथ ही विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट पेश करने पर फैसलों पर मुहर लग गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू कर दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ ही उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अपनी पहली मीटिंग ली। बैठक में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जांच के आदेश भी दिए गए। दिल्ली को सजाने संवारने से लेकर चुनावी वादों को पूरा करना आसान साबित नहीं होगा। दिल्ली की रेखा सरकार की मुश्किलें और उससे पार पाने के एक्शन प्लान पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, चुनौतियों का ताज। दिल्ली में बीजेपी सरकार चुनौतियों का खड़ा पहाड़। कैसे पूरा होगा चुनावी वादा? यमुना सफाई और प्रदूषण, सड़क, बिजली और पानी, बीजेपी का एक्शन प्लान। निपटना नहीं होगा आसान। दिल्ली की नवनिर्वाचित रेखा गुप्ता की सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के साथ ही दिल्ली में नए बदलाव के आगाज पर अमल करना शुरू कर दिया है। कैबिनेट की पहली मीटिंग में आयुष्मान योजना को मंजूरी देने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक के बाद एक अलग अलग विभागों के साथ भी लगातार मीटिंग कर रही हैं। बुनियादी सुविधाओं की बहाली से लेकर चुनावी वादों को पूरा करने के मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक के बाद एक फैसले ले रही हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में है। एक्शन में रेखा सरकार। दिल्ली में बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ गई हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किए जाने के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें दो अहम मुद्दों पर फैसला किया गया। इसके तहत दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने के साथ ही विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को पेश करने का फैसला किया गया है। आयुष्मान योजना जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी, योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। सरकार की इस बड़ी घोषणा से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आयुष्मान योजना के तहत इसके दायरे में आने वाले दिल्ली के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इस सुविधा से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज दिल्ली सरकार और 5 लाख रुपए का कवरेज केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड धारक दिल्ली की सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत इम्पैनल्ड किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। इस कदम से दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी 14 रिपोर्ट को पेश करने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस कदम से सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और सभी रिपोर्टों को विधानसभा में सही तरीके से पेश किया जा सकेगा। दरअसल चुनाव के दौरान बीजेपी ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली शराब घोटाले में आपके कई नेताओं को रिश्वत मिली। कैग रिपोर्ट से पिछली सरकार के समय कई गड़बड़ियों का राज सामने आ सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक बुलाई
और राजधानी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जनता को मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से जल्द राहत मिलेगी। दिल्ली की रेखा सरकार को विरासत में खाली खजाना मिला है। दिल्ली की पिछली आप सरकार ने ऊंची दरों पर 10,000 करोड़ का कर्ज अलग से लिया हुआ है। बीजेपी अपने चुनावी वादों में पुरानी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के साथ ही कई वादे कर चुकी है, लिहाजा उन्हें वादों को पूरा करने के लिए खर्च के साथ ही आमदनी को बढ़ाने के बीच अब बैलेंस बनाना होगा। सरकार की चुनौतियां। दिल्ली में बीजेपी की जीत में यमुना की सफाई के साथ ही आप सरकार की फ्री की योजनाओं को जारी रखने के साथ ही कई नए वादों का अहम रोल रहा है। लेकिन दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दिल्ली की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार उसे कैसे जारी रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। यमुना की सफाई की तस्वीरें तो आई है कि यमुना की सफाई, और वो तो माना जाता है कि दिल्ली के लिए वो एक जीवन रेखा है, वो 22 किलोमीटर की यमुना। तो अगर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट को ये रोक पाते हैं, गंदे नाले जो सीधे जाकर के यमुना में गिरते हैं उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो विश्व के बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं जो सफाई करके दिखाया है नदियों का गाद हटाया गया है और फिर नदियाँ जो हैं अपने नेचुरल तरीके से वो बहने लगी है और उसके निकट जो रहने वाले लोग हैं वो महसूस किए हैं कि यह नदी कभी गंदी प्रदूषित हो गई थी जो आज साफ सुथरी है। 2024-25 के आखिर तक टैक्स, केंद्रीय सहायता और नॉन टैक्स सोर्सेज से दिल्ली की आमदनी 62,415 करोड़ से 64,142 करोड़ रुपए अनुमानित थी। नई बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली का बिगड़ता बजट है। मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा जैसी योजनाओं पर पहले से ही भारी खर्च हो रहा है। डीटीसी और दिल्ली जल बोर्ड को भी बड़ी रकम ग्रांट्स के तौर पर दी जाती है। पिछली आप सरकार ने कई खर्चों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया था। बजट में जो खर्च किया गया था उसके हिसाब से दिल्ली का इस वित्तीय वर्ष का बजट 76,000 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर 16,396 करोड़ रुपए निर्धारित है। वहीं आवास और शहरी विकास पर 9,800 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सेवा पर 8,685 करोड़ और परिवहन पर 7,470 करोड़ रुपए निर्धारित है। वाटर सप्लाई और स्वच्छता पर 7,195 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा कल्याण पर 6,694 करोड़ रुपए का खर्च सबसे अहम है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में पूरा करने का भरोसा दिया था। महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा पूरा करने के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 24 लाख ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। बुजुर्गों की पेंशन पर भी 4100 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इसके साथ ही फ्री बिजली और पानी योजना को जारी रखने के लिए भी करीब 11,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और होली और दिवाली पर इसे फ्री देने की पेशकश भी सरकार का बजट बढ़ाएगी। ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा चालकों सहित गिग वर्कर्स को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा भी बजट पर बोझ बनेगा। झुग्गियों की अटल कैंटीन में 5 रुपए में भोजन दिया जाएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को इन योजनाओं को जारी रखने के लिए बैलेंस बनाने की चुनौती होगी। दिल्ली में कई सारी योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। कई इलाकों में फ्लाईओवर की जरूरत है तो एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट भी अटका पड़ा है। दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार पर विकास के कामों में अड़चनें पैदा करने का आरोप लगाती रही, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। दिल्ली में डबल इंजन सरकार से लोगों की स्वाभाविक तौर पर दिल्ली के विकास की नई रफ्तार को दिए जाने की उम्मीद है। ठप पड़ी हैं कई योजनाएं। दिल्ली में कई बड़ी योजनाएं पिछले सालों से ठप पड़ी हैं। इनमें पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता, मजबूत स्वास्थ्य ढांचा, प्रदूषण कम करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, सड़कों की दशा सुधारना, नए फ्लाईओवर और कॉरिडोर बनाना शामिल है। रेखा गुप्ता सरकार की इन्हें आगे बढ़ाने की चुनौती रहेगी। हालांकि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन ये इतना आसान भी साबित नहीं होने वाला है।
पूरी दिल्ली की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, कूड़े के पहाड़ लगे पड़े हैं, नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रही हैं। झुग्गियों में ही नहीं, घनी बस्तियों में भी जीना दुश्वार हो गया है। गर्मी आते ही पानी और बिजली की किल्लत सामने आने वाली है। इन सारी समस्याओं से उन्हें निपटना है। दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2015 तक सभी को 24 घंटे स्वच्छ पानी देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी भी राजधानी के हर एक घर तक नल का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली में लगभग 1000 मिलियन गैलन MGD पानी उपलब्ध है, जबकि जरूरत है 1200 MGD की। दिल्ली की बसों के मामले में स्थिति ऐसी है कि नई बसें उतनी तादाद में नहीं आ रही हैं, जितनी सड़कों से हटती जा रही हैं। लोग घंटों सड़कों पर बसों के लिए खड़े रहते हैं। बसों की कमी को दूर करने के लिए पुरानी बसें भी चलाई जा रही हैं, जो रास्ते में अक्सर खड़ी हो जाती है। बसों की कमी का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। लंबे समय से अटके ईस्ट वेस्ट सिग्नल फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर के तहत आनंद विहार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन के साथ साथ सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाना है। चुनावी वायदों का जो लॉलीपॉप है वो एक वित्तीय बोझ तो बढ़ा दिया है, और जो दिल्ली का बजट है, जो सोर्सेज हैं इनके इनकम के, उसके ऊपर एक बोझ तो है। अब देखते हैं कि केंद्र इनको मदद करती है, वर्ल्ड बैंक से ये लोन लेते हैं, कैसे ये अपने रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं। तो वित्तीय बोझ को झेलना तो इनको पड़ेगा, जब एक बार इन्होंने वादा किया है। कई राज्यों में कई फ्रीबी की योजनाएं हैं जो अब बहुत गति में नहीं दिख रही है। 2-2, 3-3, 4-4 महीनों से लोगों के खातों में पैसे नहीं गए हैं। दिल्ली की सरकार क्या, जो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू, जो खास करके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लीजिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लीजिए, इसके बाद इनके पास इतने सरप्लस अमाउंट होंगे जिसमें ये फ्रीबी की योजनाओं को स्मूथली रन करा पाएंगे। लोगों को जाम से राहत देने के लिए प्रस्तावित सिग्नल फ्री नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को अब जखीरा से धोला कुआं तक बनाने की योजना है। पहले इसे वजीराबाद के सिग्नेचर ब्रिज से बनाने की योजना थी, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग की कुछ आपत्तियों के चलते फिलहाल इसे वजीराबाद से बनाने को टाल दिया गया है। दिल्ली की 2 सबसे बड़ी समस्याएं में यमुना नदी प्रदूषण और वायु प्रदूषण शामिल है। दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही यमुना को साफ करने के एक्शन प्लान पर अमल शुरू हो चुका है, लेकिन एयर पॉल्यूशन से निपटना बहुत ही बड़ी चुनौती है। दिल्ली के प्रदूषण में 40% योगदान वाहनों का है और इसकी तादाद लगातार बढ़ रही है। पराली जलाने के दौरान दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो जाती है। दिल्ली सरकार को इसे लेकर ठोस एक्शन प्लान बनाने की जरूरत होगी। यमुना सफाई और प्रदूषण। दिल्ली में यमुना की सफाई बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पार्टी ने आप सरकार पर यह आरोप लगाया था कि उसने नदी की सफाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। 5 फरवरी को चुनाव में जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्धता जताई और प्रशासन ने सफाई अभियान शुरू भी कर दिया है। नई कैबिनेट के शपथ लेने से पहले ही केंद्र ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के जरिए, जो पहले एक उच्च स्तरीय यमुना समिति का नेतृत्व करते थे, कचरा हटाने के लिए फ्लोटिंग क्रेन और ट्रॉमेल मशीनों को तैनात करने जैसे कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार अगले 2 वर्षों में शहर के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिनमें 6 नए प्लांट भी शामिल हैं, को पूरी तरह से चालू कर देगी, ताकि यमुना में बहने वाले सीवरेज और औद्योगिक कचरे को जाने से पूरी तरह रोका जा सके। दिसंबर 2027 तक यमुना को पूरी तरह स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यमुना की साफ सफाई के लिए दिल्ली के लोगों को जागरूक किया जाएगा। मूर्तियों को विसर्जित करने, पूजा पर चढ़ाए फूल, नारियल कैलेंडर के साथ दूसरे सामानों को प्रवाहित करने के लिए कुछ स्थान बनाए जाएंगे, जहां लोग इनको डाल सकते हैं। बाद में इसको उचित तरीके से सम्मान पूर्वक विसर्जित किया जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस है और यमुना को साफ करने के वादे को पूरा करने के लिए लगातार इस पर नजर रखने की जरूरत होगी। यमुना को साफ सुथरा रखने के साथ ही प्रदूषण से निपटने की भी एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाना नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होगी। सर्दियों से पहले ही इस पर काम शुरू करना होगा, क्योंकि सर्दियों में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ जाता है। नहीं, डबल इंजन की सरकार का फायदा तो होता ही है ना। जब राज्य अपने साधन संसाधनों से सक्षम नहीं हो पाता है उन योजनाओं को आकार देने में, तो केंद्र की मदद तो मिलती ही है। और अगर केंद्र भी इनको मदद करेगी उन योजनाओं को आकार देने के लिए, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ा दी जाती है, तो हो सकता है कि दिल्ली में भी केंद्र अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दे
और जो राज्य का शेयर है उसको कम कर दें। तो चूंकि दिल्ली केवल देश का ही दिल नहीं है, दिल्ली केवल एक वैसा स्टेट नहीं है जो ये करता है, लेकिन दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल भी है। तो जो योजनाएं अधूरी रह गई हैं, चाहे वो पीने का पानी का मामला हो, यमुना की सफाई का मामला हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मामला हो, या ट्रैफिक जाम से मुक्ति का मामला हो, या प्रदूषण से निजात दिलाने की बात हो, केंद्र की मदद के बिना तो मुझे नहीं लगता है। तो डबल इंजन की सरकार है, तो कुछ सरकार दिल्ली की सरकार अपने बूते करेगी, कुछ केंद्र से मदद लेकर के करेगी। 2023 तक दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के स्तर में लगातार गिरावट देखी गई थी, लेकिन 2024 में ये ट्रेंड टूट गया। इसमें पराली को जलाने से लेकर 40% प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है। दिल्ली में वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती है। इसी के चलते दिल्ली में सभी नई बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने का फैसला लिया गया है। अब धीरे धीरे सभी ग्रामीण सेवा वाहन भी इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन निजी वाहनों की बढ़ रही तादाद के बीच प्रदूषण से निपटने की चुनौती अपनी जगह बरकरार है। दिल्ली की बीजेपी सरकार के तमाम तरह की समस्याओं से निपटने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें असफल रही। पानी, हवा और साउंड पॉल्यूशन को कम करने के लिए बेहतर योजनाएं बनानी होंगी, लेकिन दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होने का फायदा दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को जरूर मिलेगा। दिल्ली का जिस तरह से कायाकल्प करने का बीजेपी ने चुनावी वादा किया है, उसे पूरा करना आसान साबित नहीं होगा। चुनौतियों का ताज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।